मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड। आपके घर और किचन की बढ़ाई शान मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता कवि हृदय आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की परम शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का 8 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 के रोहिणी में आयोजित हुआ। मंगल प्रवेश की शुरुआत शोभा यात्रा से की गई। कार्यक्रम का आयोजन 14 जुलाई 2016, समय प्रातः 7:30 बजे, स्थान श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2016 रोहिणी दिल्ली। संपर्क सूत्र श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री नरेंद्र जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री टीनू जी, श्री बल्ली जी। Our products: tea set, cookware, pudding set, dining set, dry fruit set, puja thali, water jug. Puneet Jain, Managing Director, 9811429888. Puneet@matrixhousewares.com. info@matrixhousewares.com. Please visit our website www.matrixhousewares.com. Exclusive boutique, shop number 23, ground floor, D Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110088. Our contact number 01147579900. 126A, Nahar Shahi, New Friends Colony, Gully number 3, Kundi, Sonipat. पूर्ण कर लेकर उनका नाम, यही है गुरुवर का आदेश। न जब तक चैनी हो जाए, नहीं तब तक लेना विश्राम। अधूरे मुनिवर के जो काम, पूर्ण कर लेकर उनका नाम। अधूरे मुनिवर के जो काम, पूर्ण कर लेकर उनका नाम। चातुर्मास के पावन पर्व पर आयोजित 22वीं श्री पुष्प वर्षा योग समारोह में जो कि परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में रोहिणी के श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर में पहली बार आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा से की गई, जो कि प्रशांत विहार के श्री दिगंबर जैन मंदिर से महाराज श्री के साथ विहार करते हुए रोहिणी के श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर में पहुंची।
अंदाजे से होती है। कैमरामैन का अंदाजा ही मुझे सही है, सही मेरे साथ लगा के रखो ना। महाराष्ट्र की रोहिणी क्षेत्र में आगमन के अवसर पर कार्यक्रम में मौजूद महिला मंडल के सदस्यों ने नाचते गाते हुए महाराष्ट्र का स्वागत किया। यह एक ऐसा पल है जिसका इंतजार कई वर्षों के बाद खत्म हुआ और रोहिणी क्षेत्र के भक्त वहां की प्यासी भूमि महाराष्ट्र के चरणों के स्पर्श से तृप्त हो गई।
कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथियों ने महाराज श्री के रोहिणी आगमन पर धन्यवाद करते हुए अपने विचार उनके समक्ष रखे। गुरुवर के चरणों में अपने विनय भाव संजू जी ने प्रस्तुत किए और पूज्य गुरुवर की दिव्य वाणी हमें प्राप्त होगी, जिससे हमारे पास दिव्य शक्ति जागृत हो। इसी आशय के साथ पूज्य श्री के श्री चरणों में आप सभी के द्वारा ते नमोस्तु पूर्वक निवेदन कि हे गुरुवर, अपनी दिव्य वाणी से भगवान महावीर की उस दिव्य देशना से सिंचित वचनों से हम सबके जीवन को जगाएं और हम सबके जीवन में आनंद की फुहारें बरसाएं। पूज्य गुरुवर सौरभ सागर। हर दिल में अपने लिए कुछ जगह चाहता हूँ, हर दिल में अपने लिए कुछ जगह चाहता हूँ, इन नाजुक रिश्तों में रहे वो प्रेम चाहता हूँ। दिल दुखाना तो अपनी फितरत नहीं, फिर भी अनजाने में कोई गलती हुई हो, रोहिणी जैन समाज गुरुवर आपसे क्षमा चाहता है, गुरुवर क्षमा चाहता है। जिले परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मनवर्षी सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। आइए पूज्य श्री के चरणों में अर्घ लेकर के चलते हैं। आप सभी भी या तो अपने स्थान पर खड़े भी हो सकते हैं, ना दोनों हाथों से मीठी मीठी ताली बजा करके अपना भी सहयोग कर सकते हैं। चलिए अर्घ लेकर के। ओ दुनिया में संत हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, मेरे सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। जी का क्या कहना। दुनिया में संत हजारों है, गुरु सौरभ सागर जी का क्या कहना। पुष्प वर्षा योग समारोह में आए सभी भक्तों ने महाराज श्री के प्रवचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने का संकल्प लिया और साथ ही महाराज श्री जी ने अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आर्याणम्। नमो नमो लोये सौवसाहोडम्। नमः श्री वर्धमानाय निरित
विभूत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं पुष्पदन्ताद्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्मणि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मनमर्षि सौरभ सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, जब फूल खुशबू से भर जाता है तो सारा उपवन महक उठता है, और जब भक्त भक्ति से भर जाता है तो सारा चेहरा चमक उठता है। महकने के लिए फूल को खिलना पड़ता है, और चमकने के लिए भीतर से खुशियों से भरना पड़ता है। धर्म को प्राप्त करने के लिए भीतर की प्रसन्नता चाहिए। आचरण को प्राप्त करने के लिए भीतर का समर्पण चाहिए। सत्य को प्राप्त करने के लिए यथार्थता का बोध चाहिए। जब मनुष्य के भीतर यथार्थ का भान होने लगता है तब सत्य का प्रगटीकरण स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य का सारा पुरुषार्थ है। लेकिन उस पुरुषार्थ की एक कमी हो जाती है, बाहर से वह दृश्य को तो स्वीकार करता है, लेकिन भीतर के सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। और बाहर का दृश्य केवल परिचय बढ़ाता है, और भीतर का सत्य उसे अपने परमात्मा से मिलाने की चेष्टा करता है। और उस सत्य को प्राप्त करने के लिए महावीर ने कहा है, कहीं न कहीं तुम्हें सत्संग स्वीकारना पड़ेगा। क्योंकि जब संगत मिलने लगती है तब किसी न किसी रूप में मनुष्य की रंगत भी बदलना प्रारंभ हो जाती है। वर्षा योग का अर्थ मात्र इतना ही शास्त्रों में कहा है, जैसे वर्षा का योग धरती से होता है,
वैसे ही उस धरती में से अंकुर का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार सत्संग का योग श्रावक से होता है तो भीतर से आचरण का अंकुरीकरण प्रारंभ होने लग जाता है। इसीलिए संत को लाना बहुत सरल हो जाता है, लेकिन संत को पाना कठिन हो जाता है। संत को लाने मात्र में श्रद्धा अभिव्यक्त होती है, लेकिन संत को पाने में आचरण भी परिलक्षित होने लग जाता है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, हम संत के पास आए लेकिन बदल नहीं पाए। हमारा लिबास बदलता है, हमारा प्रवास बदलता है, हमारा भोजन बदल जाता है, हमारी चॉइस बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन हमारे भीतर का आचरण नहीं बदल पाता। वर्षों से सत्संग करते फिर भी नहीं बदल पाता। बोले हमारी विशेषता यही है कि हम बरसात में चलते तो हैं, लेकिन एक कमी रह जाती है। बरसात तो पूरी जमकर होती है, लेकिन हम अपने ऊपर छतरी लगा लेते हैं। छतरी लगाने से पानी में खड़े होने का साहस तो मिल जाता है, लेकिन स्नान की अनुभूतियां नहीं हो पाती। इसीलिए वर्षा योग के लिए यहां पर आप सभी लोग लाए हैं। रोहिणीवासी पूरे आनंद के साथ, और जितने आनंद के साथ आप लाए हैं उससे ज्यादा आनंद के साथ मैं आपकी रोहिणी में आया हूं। क्योंकि आप तो 11 साल से मेरे पीछे हाथ धो के पड़े थे और मैं आज बाहर नहा धो के आ गया हूं। और आपने नहीं नहलाया है, नहलाने वाला कोई। आप तो कह रहे थे महाराज लगा लो छतरी, मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। मैंने कहा हटा तू अपनी छतरी, तू मेरी छतरी के नीचे आ। बदलना मुझे नहीं है, बदलना तुम्हें है। दो परिवर्तन जीवन में होते हैं, बदलाव के लिए ख्याल कर लेना। एक फिजिकली चेंज होता है, केमिकली चेंज होता है। दो प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। पानी को अगर फ्रिज में रख दिया जाता है तो फिजिकली परिवर्तन होता है। खाली पानी थोड़ी देर के लिए जम जाता है, लेकिन बाहर निकालो हवा जैसी ही लगती है फिर वो पानी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिजिकली परिवर्तन है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसी होता है, फिजिकली परिवर्तन आ जाता है, शारीरिक परिवर्तन आ जाता है। कभी सत्संग आते हैं, चौमास होता है, विधान होता है, पूजा होती है, पाठ होता है, तो हम बिल्कुल बाहर का ड्रेस चेंज कर लेते हैं। महावीर कहते हैं ये फिजिकली परिवर्तन है, बाहर का परिवर्तन है। बाहर के परिवर्तन से परिचय अवश्य होता है, लेकिन वो समय गुजरता है तो फिर बाहर की हवा लगती है, बर्फ को पानी में बदलने में किंचित भी देर नहीं लगती है। उसी प्रकार श्रावक थोड़े समय के लिए सत्संग करता है, धर्म का लाभ लेता है, थोड़ा सा परिवर्तन तो आ जाता है, पूजा करता
है, विहार करता है, सत्संग करता है, प्रवचन सुनता है, लेकिन जब यहाँ से छूटता है तो फिर बाहर की हवा लगती है, पानी का पानी हो जाता है। और चातुर्मास का अर्थ इतना ही नहीं होता है कि हम फिजिकली चेंज हो जाए, थोड़ी देर के लिए अपने रूटीन को बदल लिए, बोले ये नहीं, बोले हमें अगर चेंज होना है तो आज यहाँ पर आया हूँ, और आया भी हूँ तो स्वाभाविक रूप से भगवान महावीर का जिनालय प्रशांत विहार में महावीर स्वामी का पंच कल्याणक किया, तो सेक्टर 11 भगवान महावीर स्वामी का पंच कल्याणक यहाँ पर किया, महावीर से महावीर तक की यात्रा की। दोनों महावीर से महावीर हैं। परिवर्तन का दौर भावों में भी कैसा ले आता है, ये मैं महसूस कर रहा था सवेरे बैठा हुआ, कि जब मैं रोहिणी के बारे में विचार कर रहा था और बातचीत कर रहा था, मैं सोचने लगा कि चातुर्मास के लिए 4 जगह 5 जगह स्थान मिला, स्वाभाविक रूप से वहां ज्यादा दिन विधान पूजा शिविर लगने लगा। ये बात क्या है? संबंध तो हो ही जाता है। जैसे अभी कह रहे थे एक वक्ता महोदय, महाराज रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दीक्षा हुई, जहाँ जन्म जिसका होता है वहाँ मेरा भी जन्म हो गया दीक्षा का, दोनों भाई हो गए। जन्म जन्म के भाई का संबंध होता, एक दीक्षा का जन्म हो गया और एक शरीर का जन्म हो गया, जन्म दोनों हुआ, वो संबंध नगर से बन गया। मैं भी सोचा ये परिवर्तन और ये संबंध कहीं ना कहीं होता है, और गहराई से वो संबंध कभी कभी प्रकट हो जाता है। मैं विचार करने लगा, रोहिणी में जहां जहां भी पंच कल्याणक कराया हूं, चाहे प्रशांत विहार हो, चाहे सेक्टर 3 हो, चाहे सेक्टर 16 हो, चाहे सेक्टर 11 हो, इन चारों पंच कल्याणक के स्थान पर बड़े बड़े आयोजन विधान पाठ अपने आप ही संपन्न होने लग गए। आप देखिएगा संबंध, 4 महीने के लिए आया हूं यहां। ये सेक्टर 11 तो मात्र नींव से लेकर के शिखर तक का मेरा काम था। कहां से कहां तक का काम था? नींव से लेकर शिखर तक, यानी जब जिनालय बना भी नहीं था उस समय भी जब बात चली तो यहां पर भी भगवान लाया गया। वही क्षेत्र से भगवान महावीर स्वामी को 30-24 में पंच कल्याण करा के लाया गया। रिलेशन है, संबंध है, नींव से शिखर तक की बात है। बाकी स्थानों पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के 5 स्थानों पर इंद्रध्वज, सिद्ध चक्र, शिविर और चौमास ज्यादा दिन हो गया, और 2 जगह विशेष रूप से 2-2 दिन और दे दिए, 5-5 दिन 8 और 3 में दिया। कौन कौन से सेक्टर में? 5 और 3 में। स्वाभाविक क्रम है। ये दोनों जगह भी ऐसा रहा इत्तेफाक से कि एक जगह भगवान को आसन पर बैठाया हूं तो एक जगह भगवान के आसन का शिलान्यास किया हूं। सेक्टर 5 और सेक्टर 8 मैं विचार कर रहा था, संयोग अपने आप कैसे स्वाभाविक बन जाता है। आदमी चाहता नहीं है, आदमी चाहता तो है करना, लेकिन कभी कभी करना महत्वपूर्ण नहीं होता है, होना महत्वपूर्ण हो जाता है, संयोग हो जाता है। और ये 4 महीने यहाँ पर रहूंगा तो और कुछ भी नहीं करूंगा, 2 जगह और 2-2 दिन दे दिए हैं, क्योंकि वीर के शासन में काम करना है और आपको जैन ही बनाना है और कुछ भी नहीं करना। वीर अपार्टमेंट, जैन अपार्टमेंट, ये 2 जगह अपने आप आता है। लेकिन ख्याल करना, पूरे रोहिणी में हूं, फिजिकली चेंज नहीं। 11 में आया और आप कहते हैं 1 और 1 मिलकर के 11 हो जाते हैं, तो मैं तो पूरे समाज के 1 और 1 करके मिला रहा हूं, अपने आप ही 1 और 1। सामर्थ्य तुम्हारी होगी, श्रद्धा तुम्हारी होगी, यथार्थ का बोध तुम्हारा होगा। फूल अगर हो तो खुशबू से तुम्हें भरना पड़ेगा, और जब तुम भरोगे
तो ये तो पराग भीतर का है, जरा सी हवा लगेगी चारों ओर अपने आप ही फैलने लग जाएगी। सौरभ का अर्थ सुगंध होता है, और आप भी तो फूल ही हो। पूरी की पूरी महिलाएं आई बिल्कुल गुलाबी गुलाबी बन करके हैं, आप कह दे तो ना पूरे के पूरी गुलाबी गैंग आ गया। गुलाब का फूल, यानी दो भगवान के चिन्ह हैं, एक श्वेत कमल भी है और एक लाल कमल भी है। पदम प्रभु और नमीनाथ चिन्ह। पुरुष वर्ग को भी देख रहा हूं, वाइट वाइट हो गए एकदम। आज बता रहा हूं 4 महीने का समय है। फिजिकली चेंज स्वाभाविक है। बाहर का परिवर्तन तभी होता है व्यक्ति के भीतर जब भीतर कहीं ना कहीं परिवर्तन की तमन्ना होती है, अन्यथा बाहर से परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो बाहर से परिवर्तन धोती और दुपट्टा का तभी करोगे जब अभिषेक करने का भाव होगा, अन्यथा तो दूर से ही देख करके चले जाओगे। संबंध है, क्योंकि वो पानी है। अगर फिजिकली परिवर्तन हुआ तो थोड़ी देर के लिए ठोस भी हुआ है तो थोड़ी देर के लिए ठंडा भी। लेकिन महावीर कहते हैं ख्याल करना, वर्षा योग का आनंद है, आनंद का तो आज शुभारंभ है, क्योंकि चलते चलते आ रहा हूं। लेकिन बोले परिवर्तन होना चाहिए तो केमिकली परिवर्तन होना चाहिए। बोले कैसा परिवर्तन होता है? बोले दूध तो होता है, लेकिन दूध में अगर चम्मच भर जामन चला जाता है तो सारे के सारे दूध को वो दही के रूप में परिवर्तित कर देता है। फिर बाहर का कितना भी रूप आए वो दही कभी भी दूध में नहीं बदलता है। केमिकली चेंज। उसी प्रकार गृहस्थ का जीवन है। फिजिकली चेंज में तो पानी बर्फ बना, हवा लगी, फिर पानी बन गया। लेकिन ये दूध कहीं संत रूपी जामन को पा करके दही में बदल गया तो स्वाद भी बदल जाएगा, तासीर भी बदल जाएगी, पेट भी साफ हो जाएगा, साधना भी तुम्हारी बढ़ जाएगी। केमिकली परिवर्तन, बाहर का लिबास बदला, संपत्ति बदली, व्यवहार बदला, बोले ये बाहर का है। और इसके लिए चाहिए हार्दिकता, सत्यापन। परिवर्तन का यह दौर आनंददायी है, क्योंकि 11 वर्ष की लगातार मेहनत थी। महाराज 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 महाराज। और ख्याल करें, मिलने से ज्यादा इंतजार में आनंद आता। आप कहते 11 साल तक आपका बहुत आनंद रहा। अब वो आनंद चातुर्मास के रूप में यथार्थ में बदल रहा है। 22वां वर्षा योग 22, 1-2 नहीं, 11 साल पहले कराते तो 11 होते। क्या होते? 11, लेकिन 11 नहीं, डबल। अभी नृत्य करने के लिए महिलाएं आई, इधर से घुसी 11, इधर से घुसी 11, इधर से भी घुसी 11, इधर से भी घुसी 11। मैंने कहा वाह गजब है। आधा काम तो 11 वाले को मिल गया और आधा काम सारे रोनी को मिल गया है, दोनों तरफ। और ये सम्मिलन आनंद का है, वर्षा योग है। लाना महत्वपूर्ण नहीं, आना महत्वपूर्ण नहीं, पाना महत्वपूर्ण होता है। तीनों चीजें होती है सब, जो सदैव कहते रहे। लाने का अर्थ श्रद्धा है, आने का अर्थ भावना है, और पाने का अर्थ जीवन का परिवर्तन है, जिसे महावीर कहते हैं चारित्र।
जिसे महावीर कहते हैं आचरण। आइए, बड़े आनंद के साथ आपके बीच में आया हूँ। 11 वर्ष की सतत भावनाएं 14 तारीख के प्रवेश के बाद से अब निरंतर बदलती जाएगी। जो आपके चेहरे की चमक, जो आपके चेहरे की उल्लास, जो आपका अपनापन जिस क्षण से निकला हूँ रोहिणी के नाम से, ऐसा कोई भी दिन नहीं व्यतीत हो रहा है जिस क्षण रोहिणी वासियों का आगमन नहीं होता। और आज से ही नहीं, शुरू से ही देखता आ रहा हूँ, जिस क्षण से रोहिणी में आया हूँ उस क्षण से ही एक संबंध भावनात्मक आपका ऐसा बना है कि 1000 किलोमीटर दूर तक भी पहुँच गया हूँ, लेकिन उसके उपरांत भी आपका आना और जाना नहीं छूटा। वो आना और जाना नहीं छूटा है जिसके बारे में हमेशा कहता रहता हूँ कि अवसर का इंतजार किया जाता है। तुम हमारे द्वार पर 4 कदम चल करके आओगे तो संत भी कभी तुम्हारे द्वार 1000 कदम तक चल करके भी पहुंच जाएंगे। आना जाने का ही आनंद है, पाने का और भी बड़ा आनंद हो जाता है। जितने भी रोहिणी वासी यहाँ पर हैं, अष्टानिका चल रही है और निरंतर भक्ति का विस्तार हो रहा है। ये तो श्रावक का धर्म ही होता है कि साधु आते हैं तो विनम्रता से उनका स्वागत करना है। श्रावक का क्रम है, इसके अलावा और कोई क्रम नहीं होता है। ये क्रम होता है क्योंकि शास्त्रकार यही कह देते हैं, आगते स्वागतम कुर्यात, कि जब संत आता है तो तुम उसका स्वागत कर लो। और कह दिया गच्छन्तम न निवार्येत, और जाता है तो बोले रोक मत। शास्त्रकार कितना बड़ा कठिन काम कह दिया। जाता है तो रोक मत, बोले क्यों? क्योंकि जहां भी जाएगा वहां के लोगों को धर्म का ही लाभ देगा, अन्य कुछ देने वाला नहीं, उसका भी भला होगा। तो अपना भी भला कर और दूसरे का भी तो भला कर। तीसरे नंबर पर कह दिया स्थाश्चते सेवाम कुर्यो, जब साधु रुकता है तो तुम उनकी सेवा कर लेना, क्योंकि सेवा करना भी तुम्हारा धर्म है। ऐसा धर्म श्रावक ही, यही श्रावक का धर्म है। और इस श्रावक के धर्म को निभाने में रोहिणी वासियों का कहीं पर भी जाकर के देख लेंगे मेरे साथ, तो सर्वाधिक स्थान और नाम यहाँ का अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि 11 वर्ष का संबंध बना हुआ है और 11 सेक्टर में ही आ चुका हूँ। ज़्यादा दिन शेष नहीं है। अभी तक तो आप लोग स्वतंत्र थे, मैं स्वतंत्र था, आप बंधे हुए थे महाराज को लाना है लाना है लाना है। 3 दिन के बाद मैं बंध जाऊंगा और आप इसीलिए ये 4 माह का समय जो आनंद और उल्लास आपके पास है, बचपन, यौवन और बुढ़ापे का है, स्त्री और पुरुष, युवक सब यहाँ पर है। सोचना जिंदगी हमें अवसर देती है, कभी कभी द्वार खटखटाती है। अगर हम भीतर से जागृत हो जाते हैं तो द्वार खोल करके खटखटाने वाले से मिल लेते हैं, और अगर हम प्रमादी रहते हैं तो आवाज गूंजती रहती है, लेकिन द्वार बंद के बंद ही रह जाते हैं। संत का काम और कुछ भी नहीं होता है। संत का काम तो बाहर से द्वार खटखटाने का होता है। बाहर से अगर द्वार बंद हो
तो संत कुंडी को खोल देंगे, लेकिन अगर कुंडी भीतर से ही बंद हो तो संत कितने भी आवाज देंगे, द्वार खुलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी कुंडी भीतर से खुलती चली जाए, बाहर से आवाज लगाने के लिए तो आ ही चुका हूं। और वो जब भीतर से कुंडी खुलेगी तो किंचित ना किंचित रूप से हमारे जीवन का केमिकली परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, आचरणात्मक परिवर्तन अवश्य ही होना प्रारंभ हो जाएगा। समय बहुत हो रहा है, लंबी यात्रा धीमी चाल से करते हुए आपके साथ आ रहा हूं। इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं, अब 4 महीने के लिए अपनी अपनी छतरी को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना। किसको? छतरी। अभी से कह रहा हूं, क्योंकि परसों से कुछ नहीं कहना पड़ेगा मुझे। परसों से तो सारा काम वही आनंद का, वही ज्ञान का, वही चर्चा का, वही चर्या का, वही उपदेश। क्योंकि जैनियों की परंपरा वही है। आदिनाथ ने जो कहा वही महावीर ने कहा, और जो महावीर ने कहा वही हम लोग कहेंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जितने भी रोहिणी वासी हैं उन सभी लोगों को आज मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगलमय आशीर्वाद भी प्रदान करता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों का निवेदन मेरे पास तक भी पहुँचा, और मेरे पास से पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री के पास से भी पहुँचा। और जैसे ही पहुँचा तो रोहिणी वासियों के प्रति पूज्य गुरुदेव का भाव ऐसा था कि यहाँ से समाज के 22-25 लोग पहुँचे, 24 लोग पहुँचे, और 24 लोग पहुँच करके कहा, महाराज वर्षा योग के लिए महाराज श्री ने ये पत्र अर्पित किया है। महाराज श्री ने कहा, आचार्य श्री ने कहा, पत्र खोल के पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने तो तुम्हारे लिए स्वीकृति का पहला ही पत्र लिख दिया है, लो और आनंद के साथ जाओ, वर्षा योग करो। भीतर की भावनाएं सहज रूप से प्रकट हो जाती है। उस प्रकटीकरण का आनंद आप भी ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, और जिसे जानकारी मिल रही है वह भी लेने की चेष्टा करने लगेगा। इसलिए उठो, जागो, अपने आप को पहचानते चले जाओ। आनंद के इस दौर में संपूर्ण रोहिणी जैन समाज को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि जो मंगल भावनाओं के साथ आप सभी लोग यहाँ पर लेकर के आ गए। आज का तो यह क्रम व्यवहारिक क्रम है, जो स्वाभाविक होता है, आशीर्वादात्मक, प्रेरणात्मक, भावनात्मक, विनम्रात्मक, ये सारी स्वाभाविक। आज बहुत सारे लोग हरियाणा गन्नौर के भी यहाँ पर आ गए, उनको भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद। ऐसा लग रहा था उनको देख करके अचानक ही सारे के सारे चिल्लर से लेकर के बड़े तक, ऐसा लग रहा जैसे वहीं प्रवेश हो रहा हो, तो सब इकट्ठे होकर के आ गए हैं। तेरे भावनाओं का जो पास में संपूर्ण रोहिणी में भ्रमण का क्षेत्र निरंतर बना रहेगा। 18 तारीख, कौन सी तारीख? 18 तारीख वर्षा योग की स्थापना प्रातः 8 बजे से लेकर के 10-11 बजे के बीच में। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर, जो जीवन में उजाला भरने का काम करता है। और तीसरे दिन वीर शासन जयंती, भगवान महावीर स्वामी की आराधना, और उसके उपरांत फिर वर्षा योग का अनुशासन महावीर के शासन के अनुसार प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए जितने भी लोग हैं, जैकेट वाले, रेड कलर, गुलाबी कलर, पिंक कलर वाले, और जो पीली पीली टी शर्ट वाले आ गए,
कौन से शर्ट वाले? पीली पीली टी शर्ट। अब टी शर्ट नहीं, टिके शर्ट। पूरा सारे लोग, आपने मुझे आमंत्रित कर दिया है, मैं भी आपको आमंत्रित कर देता हूं। सभी आए, सभी आनंद लें इसी पुण्य भावनाओं के साथ। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, धर्ममय हो, इसी पुण्य भावनाओं के साथ। ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेंद्र। मैट्रिक्स हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड, आपके घर और किचन की बढ़ाई शान। मैट्रिक्स हाउसवेयर। परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता कवि हृदय आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की परम शिष्य परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी मुनि श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का 8 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 के रोहिणी में आयोजित हुआ। मंगल प्रवेश की शुरुआत शोभा यात्रा से की गई। कार्यक्रम का आयोजन 14 जुलाई 2016, समय प्रातः 7:30 बजे, स्थान श्री 1008 महावीर भगवान दिगंबर जैन मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी। कार्यक्रम के आयोजक श्री पुष्प वर्षा योग समिति 2016 रोहिणी दिल्ली। संपर्क सूत्र श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री नरेंद्र जैन, श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री टीनू जी, श्री बल्ली जी। Our products: tea set, cookware, pudding set, dining set, dry fruit set, puja thali, water jug. Puneet Jain, Managing Director, 9811429888. Puneet@matrixhousewares.com. info@matrixhousewares.com. Please visit our website www.matrixhousewares.com. Exclusive boutique, shop number 23, ground floor, D Mall, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi, 110088. Our contact number 01147579900. 126A, Nahar Shahi, New Friends Colony, Gully number 3, Kundi, Sonepat.